गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर वेल, अच्छे होंगे। मैं आर के मिश्रा, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज नाइन्थ के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर आए हैं हम। बच्चों, आप घर में बोर हो रहे थे तो हमने समझा कि थोड़ा सा पढ़ाई वाला काम हो जाए, ठीक है। तो हमारे प्यारे बच्चों के लिए नाइन्थ में तो सबसे पहले केमिस्ट्री ही है साइंस में, तो साइंस का ही स्टार्टिंग है पोर्शन में और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं बच्चों आज आपको। सबसे पहला चैप्टर है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना। मैटर इन आवर सराउंडिंग। बच्चों, वैसे साइंस की डेफिनेशन क्या होती है, साइंस क्या है ना, और केमिस्ट्री क्या होती है, तो पहले इसको डिस्कस कर लें और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मैटर इन आवर सराउंडिंग में क्या क्या टॉपिक है हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो आप सभी जानते हैं कि साइंस क्या है ना। जैसे अगर हम हिंदी में कहें, अगर हिंदी में बात करें तो किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, है ना। वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल सिस्टमैटिक स्टडी, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज साइंस। ये सब आप जानते हैं बच्चों ना, आप बड़े अच्छे बच्चे हैं सब। और वेल सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ एनी मैटर इज नोन एज साइंस। आपको बार बार एक शब्द आ रहा होगा, सर बार बार मैटर बोलते हैं और मैटर बता नहीं रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बात करते हैं मैटर की। तो साइंस किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को कहते हैं बच्चे, ठीक है ना। वैसे तो साइंस की बहुत ढेर सारी ब्रांचेज हैं, है ना, बहुत ढेर सारी ब्रांचेज हैं। कुछ ब्रांचेज के बारे में नाम ले लेते हैं हम लोग, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, ऐसे एपीकल्चर, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेज हैं साइंस के। वैसे बच्चों, आपको मालूम है साइंस के फादर कौन हैं, है ना, अरिस्टोटल। अरस्तु को साइंस का फादर कहा जाता है, ठीक है। और केमिस्ट्री की बात करें बच्चों, अगर बेसिकली कि केमिस्ट्री क्या है, तो देखें आप, जैसा कि मैंने आपके स्क्रीन पे लिखा भी है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, शुड बी अंडरलाइंड। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड साइंस, इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। इसी को हम केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। केमिस्ट्री साइंस की ऐसी ब्रांच है जो मैटर के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी को डील करे और साथ ही साथ मैटर में होने वाले चेंजेस, केमिकल से फिजिकल चेंजेस, फिजिकल से केमिकल चेंजेस को भी डील करती है। उसे हम केमिस्ट्री नाम देते हैं बच्चों, ठीक है ना। और केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो हमारे लैवासियर साहब हैं, ठीक है। बार बार एक शब्द आता है आपके लिए, जो आपके लेवल का है उसको समझें हम लोग, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैटर, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे ना कि मैटर क्या है, बार बार टर्म आ रहा है मैटर। देखो बच्चे, ऐसी कोई भी वस्तु, है ना, ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जो स्थान ग्रहण करती हो, जिसमें द्रव्यमान हो, है ना, जिसे हम अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हो, जिसमें इनर्शिया हो, उसे हम क्या नाम देंगे, मैटर। दैट एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, हैज मास एंड विच कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंस ऑर्गन्स इज नोन एज मैटर, ठीक है। ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान ग्रहण करती हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसे अपनी हम पांचों ज्ञानेंद्रियों में से किसी भी एक के द्वारा या सभी के द्वारा, ठीक है, महसूस कर सकते हो, उसे हम क्या नाम देंगे, मैटर, ठीक है बच्चे। क्या नाम देंगे उसको हम, मैटर। बात क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है। आपको जान के बड़ी खुशी होगी बच्चों कि दिस होल यूनिवर्स इज मेड बाय मैटर एंड एनर्जी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। ये पूरा जो ब्रह्मांड है बच्चों, जहां आप रह रहे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। देयर आर टू फैक्टर्स, फर्स्ट वन मैटर एंड सेकेंड वन एनर्जी। पहला होता है मैटर और दूसरा होता है एनर्जी, ठीक है ना। तो मैटर तो मैंने अभी आपको बताया,
ठीक है, और एनर्जी के बारे में अब देखेंगे। तो पूरा जो ब्रह्मांड है हमारा वो मैटर और एनर्जी से बना हुआ है। तो पहले मैटर की बात कर लें और फिर एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं, ये आपस में दोनों बदले जा सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब बात करें, देखो जो हमारा मैटर है बच्चों, ये हमारा मैटर कितने टाइप का होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, है ना, फिजिकली अगर बात किया जाए बच्चों, भौतिक रूप से बात किया जाए तो जनरली मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन इसके अलावा और भी स्टेट होती हैं बच्चों। ये तो मुख्य स्टेट हैं, आपकी मेन अवस्थाएं हैं, मुख्य अवस्थाएं हैं जिनमें हमारा कोई भी मैटर एग्जिस्ट करता है, कोई भी मैटर एग्जिस्ट करेगा। बट बिसाइड्स दीज देर आर आल्सो टू मच स्टेट ऑफ मैटर्स। इसके अलावा और भी मैटर की स्टेट होती हैं, जैसे बोस-आइंस्टीन स्टेट, प्लाज्मा स्टेट, है ना। और एक स्टेट होती है बच्चों जिसको हम कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कोलाइडल स्टेट, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट। ये केवल कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार है कि कोलाइडल स्टेट भी एक मैटर की स्टेट होती है। ये कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार है, सबके अनुसार नहीं है। लेकिन जो प्रोमिनेंट है, जो प्रॉपरली, जो मतलब जिसमें हमारा कोई मैटर आपको जनरली मिल जाएगा, दैट इज 3। कौन कौन से? दैट्स आर 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। ये तो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, ध्यान रखना, फिजिकली ऐसा होगा। केमिकल बेसिस पर अगर हम क्लासिफिकेशन करें बच्चों, तो हमारा जो मैटर है वो 3 टाइप का होगा, 3 पार्ट होंगे उसके भी। कौन कौन? पहला एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड और तीसरा होगा बच्चों मिक्सचर। बात क्लियर हो रही है? हमने 3 बातें करी। हमने कहा आपसे कि टाइप्स ऑफ मैटर में फिजिकली अगर बात करेंगे, फिजिकल बेसिस पर बात करेंगे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस होगा। इसके अलावा सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा भी बोस-आइंस्टीन स्टेट, प्लाज्मा स्टेट और अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार कोलाइडल स्टेट भी मैटर की एक अलग स्टेट होती है, ठीक है। केमिकली बात करें, अगर केमिकल बेसिस पर बात किया जाए बच्चों, तो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ये 3 जो है वो केमिकली हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन है। अब बात करेंगे हम लोग सॉलिड की, ठीक है ना। क्योंकि मैटर की बात कर रहे थे तो सॉलिड, देखो बच्चों ऐसा है, सॉलिड का मतलब ये है कि द स्टेट ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की ऐसी स्टेट जिसमें उसका आकार और आयतन, ये शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स हो, दोनों अपरिवर्तनीय हो, दोनों बदले ना, जो एक बार हो गया सो हो गया, उसे कहोगे आप सॉलिड, ठीक है ना। उसे क्या नाम दोगे आप बच्चे? सॉलिड नाम दोगे। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं आपके पास, जैसे ये कुर्सी हो गई, मेज हो गई, है ना, लकड़ी हो गया, ठीक बच्चे। इस तरीके से कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, स्टील हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। इस तरीके से बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं सॉलिड के। इनको ध्यान कैसे रखना है कि द स्टेट ऑफ मैटर इन विच इट्स शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर फिक्स, जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित हों, ठीक है बेटे। उसे आप क्या नाम दोगे? सॉलिड। क्या नाम कहोगे उसको? सॉलिड नाम दिया जाएगा। सॉलिड्स आर वेरी रिजिड एंड हाई डेंसिटी एंड आर अनेबल टू फ्लो फ्रीली अंडर नॉर्मल कंडीशंस। सॉलिड्स जो होते हैं ना, वो उनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स इतना ज्यादा होता है बच्चों कि मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट ओवर ईच अदर, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए होते हैं, जिससे वो जरा सा भी, थोड़ा सा भी हिलडुल नहीं सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग नॉर्मली बात कर रहे हैं, फिर से भी आगे प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे इनकी। अब देखें थोड़ा सा लिक्विड में आ जाए। जैसा सॉलिड में बताया कि सॉलिड में शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स रहेगा, लेकिन लिक्विड में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। थोड़ा सा अंतर क्या आएगा बच्चों? द स्टेट ऑफ मैटर इन विच इट्स शेप इज नॉट फिक्स्ड, जिसमें इसका आकार तो निश्चित ना हो बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड, लेकिन आयतन फिक्स हो, उसे नाम दोगे आप लिक्विड। देखो जैसे पानी को ले लो आप, पानी को आप 1 लीटर पानी को चाहे 10 लीटर वाले कंटेनर में रखो और चाहे 5 लीटर वाले कंटेनर में रखो, पानी की मात्रा तो उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर कंटेनर, बर्तन का आकार बदलेगा तो पानी भी उसी आकार का हो जाएगा, है ना। इसलिए कहा गया कि इसका शेप जो है वो फिक्स नहीं होगा, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा। जैसे आपका पानी हो गया, मिल्क हो गया,
है ना, ये सब लिक्विड में आते हैं बच्चों। और लिक्विड में जनरली बात करें अगर, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम करता है वो सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं जिससे थोड़ा सा मूवमेंट पॉसिबल होता है, ठीक है ना। अभी इसे नॉर्मल बात कर रहे हैं। गैस स्टेट क्या होती है? मैटर की ऐसी स्टेट जिसमें ना तो उसका शेप निश्चित हो और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स हो, दोनों ही उसमें फिक्स ना हो। जिस पात्र में आप रखोगे, जिस कंटेनर में आप उसको रखोगे, वो उसी शेप का हो जाएगा। जैसे आप 1 किलो गैस को 10 लीटर वाले सिलेंडर में डाल दो तब भी पूरे सिलेंडर में वो कवर कर लेगा, और चाहे आप 15 लीटर वाले सिलेंडर में डाल दो तब भी वो पूरे सिलेंडर को कवर कर लेगा। तो मतलब फिक्स शेप और वॉल्यूम दोनों जब फिक्स नहीं होंगे तब आप नाम दोगे उसको गैस। केवल वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है तो नाम दोगे लिक्विड, और जब दोनों फिक्स हैं तो नाम दोगे सॉलिड। ठीक है ना बेटे। क्योंकि गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, आपस में कोई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता है, कोई आपस में इनके बीच फोर्स काम नहीं करता है, इसलिए मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं और ना तो वॉल्यूम फिक्स होती है ना ही शेप फिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।